हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग लेखपाल के कार्य एवं भूमि मापन से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है लेखपाल के कार्य और भूमि मापन। तो इससे संबंधित जितने भी प्रश्न आपको इसमें मिलने वाले हैं 50+ क्वेश्चन है इसमें। सारे ही क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सारे ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है तो सारे को बिल्कुल अच्छे से आप सुनिए और इससे प्रैक्टिस करिए। अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो ये आपके लिए एक प्रैक्टिस हो जाएगा, मॉक टेस्ट हो जाएगी, और अगर नहीं तो ये सारे आपके फैक्ट वाले क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। MCQs। फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? इसका मुख्यालय है लखनऊ में। भूमि की पैमाइश यानी नाप का कार्य कौन सा विभाग करता है? नाप का कार्य करता है राजस्व विभाग। कौन सा विभाग? राजस्व विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मालगुजारी से संबंधित न्यायिक कार्यों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? न्यायिक कार्यों की सबसे बड़ी संख्या है राजस्व परिषद। न्यायिक कार्य के लिए सबसे बड़ी संख्या राजस्व परिषद का है। राजस्व परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राजस्व परिषद की स्थापना 1831 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्व परिषद की स्थापना कहाँ पे की गई थी? अगर पूछा जाए तो ये इलाहाबाद में की गई थी। राजस्व परिषद के प्रशासनिक कार्यों का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? प्रशासनिक कार्यों का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। राजस्व परिषद में न्यायिक सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो राजस्व परिषद में न्यायिक सदस्यों की संख्या 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्व परिषद के प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों को किस वर्ष पृथक कर दिया गया था? तो इसे 1947-48 में पृथक कर दिया गया था। राजस्व परिषद के अनुभागों की कुल संख्या कितनी है? अनुभागों की संख्या 19 है। अगला क्वेश्चन है, वृक्षारोपण एवं बंजर भूमि विकास राजस्व परिषद के किस अनुभाग के अंतर्गत आता है? ये अनुभाग 2 के अंतर्गत आता है। अंतर्प्रांतीय सीमा विवादों का निपटारा राजस्व परिषद के किस अनुभाग के अंतर्गत आता है? अनुभाग 5 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, राजस्व अनुभाग 8 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? अनुभाग 8 का संबंध है चकबंदी से। कृषि विपदाओं से संबंधित सूचनाएं इकट्ठा करना राजस्व के किस अनुभाग का हिस्सा है? तो कृषि विपदाओं से संबंधित सूचनाएं इकट्ठा करना राजस्व के अनुभाग 11 में है। किस में है? अनुभाग 11 में है। राजस्व अधिकारी के तौर पर किसे शामिल किया जाता है? राजस्व अधिकारी के तौर पर लेखपाल को शामिल किया जाता है, सहायक कलेक्टर को शामिल किया जाता है, निरीक्षक कानूनगो को, इन सभी को शामिल किया जाता है। भूमि हक सीमांकन एवं बंटवारे से संबंधित मामला किससे समक्ष या किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? तो भूमि हक सीमांकन और बंटवारे से संबंधित मामला SDM के सामने प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भूमि अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व तो किस अधिकारी पर होता है? भूमि अभिलेखों के रखरखाव का DM पे होता है, DM का अधिकार होता है। राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान किस जिले में स्थित है? राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान है आपका, ये मिर्ज़ापुर में है। कहाँ पे है? मिर्ज़ापुर में। निम्न में से कौन से वादों का निपटारा राज्य के राजस्व न्यायालय में किया जाता है? राजस्व न्यायालय में किया जाता है। किस वाद निपटारे का सही जवाब होगा? मेड़बंदी भी की जाती है, भूमि की नीलामी की जाती है, भूमि पर मालिकाना हक, ये सभी हैं। मेड़बंदी, भूमि की नीलामी, भूमि पर मालिकाना हक, ये सारे विवादों का निपटारा राज्य के राजस्व न्यायालय में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तहसील स्तर का राजस्व अधिकारी कौन होता है? तहसील का तहसीलदार होता है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश राज्य में कितने राजस्व न्यायालय हैं? तो उत्तर प्रदेश राज्य में आपके 2333 न्यायालय हैं। राजस्व न्यायालय में सबसे निचली अदालत किसकी होती है?
सबसे निचली अदालत होती है नायब तहसीलदार की। गांव की संपूर्ण भूमि का विवरण कौन रखता है? लेखपाल रखता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराधिकारी को भूमि का हस्तांतरण किसके द्वारा होता है? लेखपाल के द्वारा। लेखपाल द्वारा खरीफ पड़ताल किस तिथि को प्रारंभ की जाती है? 10 अगस्त को। पटवारी पद का सृजन किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? शेर शाह के शासनकाल में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस मुख्यमंत्री ने पटवारी शब्द के स्थान पर लेखपाल पद को सृजित किया था? चौधरी चरण सिंह ने पटवारी शब्द के स्थान पर लेखपाल पद डाल दिया। भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? भू कृषि का गिरदावरी है। नेक्स्ट है, भू राजस्व की वसूली करने वाला कर्मचारी क्या कहलाता है? अमीन कहलाता है। नेक्स्ट है, खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है? खसरा और खतौनी पटवारी तैयार करते हैं। खसरा में किसका उल्लेख नहीं किया जाता है? खेतों का क्षेत्रफल, ऊर्जा के स्रोत, सिंचाई के स्रोत, फसलों का विवरण, किसका उल्लेख नहीं होता है इसमें? ऊर्जा के स्रोत का। खेतों का होता है, सिंचाई का होता है, फसलों का विवरण होता है। गांव के नक्शे को गांव में क्या कहा जाता है? शहजरा कहा जाता है, शजरा, ठीक है, शजरा। अगला है, खतौनी में कुल कितने कॉलम होते हैं? खतौनी में टोटल 13 कॉलम होते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भू पंजीकरण किस अधिकारी के द्वारा किया जाता था? भू पंजीकरण लेखपाल के द्वारा किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, भूमि के क्रय विक्रय के पश्चात भूमि में दाखिल खारिज की पूर्ण प्रक्रिया कौन संपन्न करवाता है? लेखपाल कराता है। जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? जमाबंदी का मतलब भू अधिकारों के प्रलेख से है। भू अधिकारों के प्रलेख। जमाबंदी तैयार की जाती है। जमाबंदी तैयारी की जाती है 2 प्रतियों में। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का प्रारंभ कब हुआ था? 1954 में चकबंदी योजना शुरू हुआ था। प्रत्येक कटक के चकबंदी समिति में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? अधिकतम 11 सदस्य हो सकते हैं। ऐच्छिक चकबंदी का प्रथम प्रयास सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया था? ये किया गया था पंजाब में। शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई कितने फुट होती थी? शाहजहानी जरीब की टोटल लंबाई जो है 165 फुट होती थी, ठीक है। ये है गंटर जरीब की लंबाई कितनी होती है? 64 फुट होती है, 64। एक कृषि खेत के मापन की सर्वोत्तम विधि क्या होगी? सर्वोत्तम विधि है जरीब। 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? 1 एकड़ होता है 4840 गज के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य भारत में 1 बिगहा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? मध्य भारत में 1 बिगहा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? 0.2529 हेक्टेयर के। 0.2529 हेक्टेयर। 1 बिस्वा का 1 बिगहा से क्या अनुपात है? 1 बिस्वा का 1 बिगहा से 1/20वां अनुपात है, ध्यान रखिएगा। इस प्रदेश में प्रचलित धरातल की माप में से कौन सा सही नहीं है? धरातल की माप से 20 कचवांशी बराबर होता है 1 बिस्वांशी के। 20 बिस्वांशी बराबर होता है 10 बिस्वा के। दूसरा वाला आपका सही नहीं है। 20 बिस्वा बराबर होता है 1 बिगहा के। 1 बिगहा बराबर होता है 55 × 55 वर्ग गज के। तो इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन बी। जरीबी लाइन की ओर जाने वाली मेड़ को क्या कहा जाता है? दाखिल मोड़ कहा जाता है। नेक्स्ट है, वो कोना जहाँ खेत की 3 मेड़ें आपस में मिलती हैं वो क्या कहलाती हैं? सहमेड़ा कहलाती हैं। वो कोना जहाँ पे खेत की 3 मेड़ें आपस में मिलती हैं वो सहमेड़ा कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है, धरातल पर मापी गई 36 दूरियां, कोणों एवं ऊंचाइयों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कला को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सर्वेक्षण कला। किसी दी गई निर्देश दिशा या याम्योत्तर से किसी रेखा तक क्षैतिज कोण क्या कहलाता है?
दिक्मान कोड कहलाता है। क्या कहलाता है? दिक्मान कोड। निम्नलिखित में से किस यंत्र की सहायता से क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर कोणों का सही मापन किया जाता है? तो ये सब सारे आपको कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर होना चाहिए। इसमें थियोडोलाइट होता है। थियोडोलाइट से इसकी सहायता से क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर कोणों का सही मापन किया जाता है। उस यंत्र का नाम है थियोडोलाइट। मानचित्र का विवर्धन एवं लघुकरण किस यंत्र के द्वारा होता है? पेंटोग्राफ के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूल किया जाने वाला टैक्स कौन सा है? आयकर होता है, विक्रय होता है, उपकर होता है या फिर लगान? लेकिन भूमि में उपयोग की जाने वाले के लिए लगान का उपयोग किया जाता है। कौन सा टैक्स है? लगान। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्वक काश्तकारों द्वारा देय किराया सकल उत्पादन का कितना प्रतिशत निर्धारित था? स्वतंत्रता पूर्वक काश्तकारों द्वारा देय किराया सकल उत्पादन का ये 35 to 75% है। 35 से 75% निर्धारित था। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये आपके 50+ क्वेश्चन है। टोटल 54 क्वेश्चन थे इस टॉपिक से संबंधित, लेखपाल के कार्य से संबंधित, मापन से संबंधित, और ये 54 जितने भी क्वेश्चन थे ये सब वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम सेलेक्टिव क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से तैयार होनी चाहिए। आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अगले सेशन मिलते हैं और बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन सारे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे।